शशि किरण समाना संत चकोर करही जेहि पाना। शशि किरण क्यों? चांदनी ज्यादा प्रकाश देती है, सूरज की किरण ज्यादा प्रकाश देती है? बोलिए ना जोर से। रोशनी किसमें ज्यादा है? सूरज की किरण में ना। तो तुलसी बाबा ने फिर राम कथा को, भगवत कथा को सूर्य की किरण बोलना चाहिए था। चांद की रोशनी क्यों बोला? शशि किरण क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि सूरज में तो प्रकाश बहुत होता है, सूरज की किरण में उजाला होता है, सब साफ साफ दिखाई देता है। पर सबसे ज्यादा देखने की जरूरत कब होती है? जब अंधेरा, एकदम अंधेरा छाया हुआ हो। उस समय आधी घनघोर रात में जरा सी चंद्रमा की रोशनी भी अगर मिल जाए ना, और आपके पास कोई टॉर्च नहीं हो, कोई लाइट लैंप नहीं हो, तो चांदनी की उस किरण में, चंद्रमा की उस रोशनी में आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, तो आप ठोकर लगने से बच जाते हो। इसलिए राम कथा वो है जो दुनिया के अंधकार में आपको ठोकर लगने से बचाए। इसलिए तुलसी बाबा ने राम कथा को चांद की रोशनी कहा। राम कथा शशि किरण समान, चंद्रमा की किरण के समान, ठोकर लगने से बचाती है प्रभु की कथा। तो ऐसी कथा भागवत में विशेष क्या है? व्याख्याएं तो भागवत की बहुत हैं, सुनोगे आप 7 दिन। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे भागवत का परिणाम क्या है, तो भागवत का परिणाम हमें लगता है हर वक्त, हर समय, हर क्षण, हर पल भगवान की शरणागति में रहना ही भागवत है। हर पल भगवान की शरणागति में रहना। उनकी शरणागति में रहने से लाभ क्या होता है? बोले जो हो रहा है ऐसा लगता है सब उनकी मर्जी से हो रहा है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। और उनकी शरणागति में रहने से फिर लगता है वो पार लगा देंगे, वो अपने आप पार लगाएंगे। हम जहाँ रहें उनकी नजरों में रहें, हम जहाँ रहें वो हमारे ख्यालों में रहें, यही भागवत है। भागवत आपको भगवान से डिस्कनेक्ट नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि जितना आप वाईफाई के नजदीक आओगे सिग्नल उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। होता है कि नहीं? जैसे ही आप वाईफाई के उससे दूर जाओ तो धीरे धीरे सिग्नल कमजोर होता जाता है। तो भागवत भगवान की भक्ति की वाईफाई है, प्रेम की वाईफाई है, शरणागति की वाईफाई है। यहाँ जितना आप इससे जुड़े रहोगे उतना आप भगवान से जुड़े रहोगे। यहाँ से जैसे जैसे दूर हटते जाओगे, जीवन से सत्संग हटता जाएगा, तो भगवान से भी दूरी हो जाएगी। इसलिए भगवान से नजदीकी बनाने के लिए, उनके ख्यालों में रहने के लिए हमें भागवत में रहना पड़ेगा, हमें सत्संग में रहना पड़ेगा। और भैया सबसे दुनिया की अच्छी बात यही है, कोई नजदीक रहे ये बड़ी बात नहीं है, कोई तुम्हारे करीब रहे वो बड़ी बात नहीं है, कोई तुम्हारी यादों में रहे ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी होते हैं जीवन में लोग जो आपके करीब रहते पर आपकी यादों में नहीं रहते, लेकिन कई ऐसे हैं जो लाखों किलोमीटर दूर भी हों, हजारों किलोमीटर दूर हो, पर आपकी यादों में रहते हैं। हाँ, वो होते तो ऐसा होता, वो होते तो ऐसा करते, उनके साथ बात करते, बिठाते, उनको भोजन खिलाते। तो यादों में रहना बड़ी बात है। भगवान कितना दूर है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कब मिलेगा, ये सब बाद की बात है। पर अगर उनकी यादों में रहोगे ना तो उनके पास रहने के ही बराबर है। जो लोग कहते भगवान कभी देखे, अरे क्यों नहीं देख सकते, उनको याद करना ही उनको देखना है। कोई भगवान चतुर्भुज रूप में थोड़ी आएंगे आपको दर्शन देने, उनको याद करना ही उनका दर्शन है। ये भूल जाते हैं हम लोग। अगर भगवान की याद आई मतलब वही आए, भगवान की याद आने का मतलब स्वयं भगवान पधारे। भगवान की याद आना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया की याद तो हमें 24 घंटे बनी रहती है। दुनिया की याद आती रहती है, उनका स्मरण होता रहता है।
पर भगवान का स्मरण हो रहा हो, भगवान की याद आ रही हो। और भगवान की याद कब आएगी? जब उनसे प्रेम होगा। प्रेम कैसे होगा? जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं, बिना प्रेम के भगवान प्राप्त नहीं होते। इसलिए जानना जरूरी है और उस जानने के लिए ही भागवत कथा सुनी जाती है। तो आज भागवत का महत्व है। भागवत के महत्व के इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए सब भागवत का प्रथम श्लोक साथ में मिलके पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे और सब हमारे पीछे पीछे भागवत का प्रथम श्लोक सभी बोलेंगे। सच्चिदानंद श्रयते या सा श्री। जो स्वयं प्रकाशवान है वो श्री है। श्रीमद् भागवत, उन श्री का मद, उन श्री का जो रस है वही भागवत है। भागवत का अर्थ क्या है? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तत्व। भागवत क्या देती है? हम कोई भी चीज़ लें, खरीदें, पढ़ें या जीवन में किसी को अपनाएं, हम पूछते तो है ना भैया इससे मिलता क्या है, इससे फायदा क्या है? तो भागवत सुन रहे इससे क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा और तत्व के भगवान के दर्शन कराएगी भागवत। अब एक ही बार में इतना सब प्रदान करने वाली है। एक साधे सब सद है। एक भागवत जी के श्रवण करने से भक्ति भी मिल रही है, ज्ञान भी मिल रहा है, वैराग भी मिल रहा है, भगवान का दर्शन भी मिल रहा है। तो इससे बढ़िया सौदा क्या होगा? इससे सुंदर बात क्या होगी? इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस पूरी श्लोक में भगवान को देखने का नजरिया बताया है, भगवान को देखने की दृष्टि बताई है। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूप है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। श्री ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह।
भागवत भी कह रही है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, रामचरितमानस भी कह रही है। तो मतलब भगवान को देखने की दृष्टि जिन जिन महापुरुषों ने दी है, उन्होंने भगवान को 3 एंगल से देखा है। एक है सच, एक है चिद और एक है आनंद। तीनों को मिला के सच्चिदानंद बना। भगवान को देखने की पहली दृष्टि है कि उनको देखो, सत्य के रूप में देखो। सत्य के रूप में क्यों देखें? बोले सत्य वही होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। भगवान का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ना तो भगवान का कोई अंत है, ना उनकी कथा का कोई अंत है। कथा का बताओ कोई अंत हुआ? 10 साल तो आपको हो गए कथा कराते कराते, और 10,000 साल भी हो जाएंगे ना, तब भी ये भागवत कथा उतनी ही नई रहेगी जितनी आज है। क्योंकि आज से 5,000 साल पहले ये इतनी नई थी, इतनी सुगंधित थी जितनी ये आज है। क्योंकि भगवान की कथा है। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती है। भगवान की कथा प्राचीन हो सकती है, लीलाएं प्राचीन हो सकती है, पर उनका रस रोज नया होगा। मीरा जी के पद रोज गाओ, पर रोज उनका भाव नया आता है। सूरदास जी के पद रोज नए गाओ, रोज भाव नया आएगा। तुलसीदास जी की चौपाइयाँ रोज रोज गाओ, रोज सुंदरकांड पढ़ो, फिर भी आपको रोज उसका रस नया मिलेगा। इस बात से सिद्ध हो जाता है भगवान और भगवान की कथा अनंत है, सत्य है, चैतन्य है। भगवान चैतन्य रूप में सब में विराजे हैं। और तीसरा भगवान आनंद स्वरूप है, आनंदात्मक भगवान है। क्योंकि आनंद के बगैर दुनिया में ये जीवन बेकार है, सुख भी बेकार है। सुख भी होगा ना, अच्छे अच्छे बंगला गाड़ियों में रहने वाले तो सुखी होंगे। पूछो उनसे जाकर के, भैया कितने सुखी हो? वो तो कह नहीं सकते, नहीं तो रो देंगे तुम्हारे सामने। बोले भैया पूछो नहीं, बड़े बड़े पीड़ाएं, बड़े कष्ट हैं। पहले बड़ा घर बनाने में दिक्कत थी, उसके लिए दुखी थे। अब घर बन गया, अब उसकी मेंटेनेंस के लिए दुखी हैं। पहले गाड़ी के लिए दुखी थे, फिर गाड़ी आ गई, अब उसका पेट्रोल भरते रहो, उसके लिए दुखी है। तो आप सोच रहे हो कि दुनिया की चीजें आपको सुखी कर देंगी। हाँ, चंद घंटों का सुख दे देंगी, पर वो आपको आनंदित नहीं कर पाएंगी। वो परम सुख नहीं दे पाएंगी, परम आनंद नहीं दे पाएंगी। उसके लिए तो आपको यहाँ ही आना पड़ेगा। उसके लिए आपको भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। वो दुनिया में सुख मार्केट में मिलते हैं। ये सारी मार्केट के प्रोडक्ट तो हैं। जाओ बढ़िया फर्नीचर ले आओ, एसी ले आओ, मोबाइल ले आओ, ये सब क्या है? सुख है। मार्केट में सुख मिलता है, पर दुनिया के किसी बाजार में आनंद नहीं मिलता है। दुनिया की चीजें सुख की तो आपसे गारंटी ले सकती हैं, पर आनंद की गारंटी तो भगवान और उनकी कथा ही ले सकती है। इसलिए जब दुनिया से आदमी हार जाता है ना, सब दुनिया में परेशान हो जाएगा, हताश हो जाएगा, पर जैसे कथा में आएगा, आहा, ऐसे लगता है जैसे बरसों से तपते हुए जीव के ऊपर किसी ने एक सुंदर जल की धारा डाल दी हो। ऐसी शीतलता प्राप्त होती है। इसलिए तो आजकल कथाएं इतनी ज़्यादा प्रचलन में आ गई हैं। पहले नहीं थी इतनी, अब ज़्यादा आ गई हैं। क्यों आ गई हैं? क्योंकि टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है। जितनी टेंशन बढ़ेगी उतनी भगवान की कथा भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब वहाँ से हार थक के यहाँ आएंगे ना, तो दोनों दुनिया में अंतर समझ आएगा। अरे राम राम, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, असली आनंद तो यहाँ है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। सच्चा आनंद तो यही मिलता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान को देखने का अगला नजरिया है कि वो विश्व की उत्पत्ति, पालन, सृजन करने वाले, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले। और अंत में कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। तो
अंत में इस भागवत का आरंभ करते हुए श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी दोनों को वयम नुमः हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तो आइए सब 2 मिनट श्री किशोरी जी का ध्यान करेंगे और सब भाव से श्री राधा नाम का गान करेंगे। और जैसा हमने पहले ही कहा था, श्री का मतलब यही होता, अगर प्रभु श्री राम के नाम के आगे श्री लग गया तो अब जय श्री राम ऐसे बोलते हैं ना लोग, इसका अर्थ क्या है? जय सिया राम, एक ही बात है, अंतर नहीं है। और कुछ लोग बोलते जरूर हैं, बोले हम तो अब अपने दूसरे, हम तो जय श्री राम वाले हम। अरे भाई श्री भी तो मैया ही है, कोई भेद थोड़ी है। वही श्री जब राम जी के साथ लग जाए तो माँ जानकी बन जाती है। वही श्री जब भगवान नारायण के साथ लग जाए तो वो माता लक्ष्मी बन जाती है। और वही श्री जब श्याम सुंदर के साथ जुड़ जाए तो श्री राधा बन जाती है। इसलिए भागवत में जहां भी नाम आ रहा ना श्री, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्रीमद् भागवत, श्री शुकवाच, ये सब का अर्थ यही है कि यहाँ सब जगह किशोरी जी का नाम आ रहा है। तो जो लोग बड़े बड़े तर्क देते हैं कि भागवत में किशोरी जी का नाम नहीं, अरे बावरे, भागवत की शुरुआती श्री से हो रही है, श्रीमद् भागवत, कैसे नहीं है नाम? तुम देख नहीं पा रहे वो अलग बात है, दूध में घी है पर दिखता थोड़ी है, तो आपको निकालना पड़ता है। भागवत पर जो टीकाएं लिखी गई हैं हमारे गौड़िया संप्रदाय में, जिन महापुरुषों ने लिखी है, उन टीकाओं में पढ़ो कितना श्री किशोरी जी का भाव लिखा हुआ है। एक तो पूरा एक ग्रंथ है जिसमें भागवत में कहाँ है राधा नाम, वो सब पूरी डिटेल बताई गई है। राधिते नूनम आदि आदि कई भाव हैं। तो कहने का मतलब है कि भागवत में किशोरी जी की कृपा के बिना भागवत न होती है, न समझ आती है। इसलिए सब थोड़ी देर के लिए श्री किशोरी जी का ध्यान करेंगे और भाव से सब साथ में मिलकर के कहेंगे राधे किशोरी।